हेलो दोस्तों, आर के स्टडी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पांडे। आज मैं क्लास 11th का सेट से लेकर के आ रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें। तो आइए समुच्चय के बारे में जानते हैं हम लोग कि समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं अथवा अवयवों को सुनिश्चित यानी कि डिफिनिट एवं सुस्पष्ट डिस्टिंक्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुनिश्चित होने का विशेष अर्थ यह है कि वह एलिमेंट यानी कि अवयव समूह में है या नहीं। इस आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए कि किसी कक्षा के अच्छे स्टूडेंट की समूह किसी कक्षा के अच्छे स्टूडेंट की समूह समुच्चय नहीं होगा। अब बात आती है कि क्यों नहीं होगा। तो क्योंकि स्टूडेंट अच्छा है उस कक्षा में, स्टूडेंट अच्छा है या नहीं, यह हम पूर्णतः स्पष्ट रूप से कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कक्षा में 5 स्टूडेंट है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि 3 अच्छा है और 2 खराब है। ये तो हम स्पष्ट रूप से नहीं न कह सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि स्टूडेंट अच्छा है या नहीं, यह पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रथम 5 धन विषम पूर्णांक संख्या, धन विषम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय तो पूर्णतः समुच्चय तो पूर्णतः परिभाषित है। अब भाई ये परिभाषित है, क्यों परिभाषित है? क्योंकि इसके
ELEMENT एलिमेंट यानी कि अवयव, क्योंकि इसके अवयव जो हैं 1, 3, 5, 7, 9 हैं। प्रथम 5 धन विषम पूर्णांक संख्या, तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर जो है यही समुच्चय परिभाषित है। इसी प्रकार से सुस्पष्ट होने का अर्थ यह है कि किसी भी समूह में दो या दो से अधिक अवयव समान नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी समूह के अवयव यह तो हो गया ना कि सुस्पष्ट, यानी कि सुस्पष्ट होने का तात्पर्य है कि किसी भी समूह में दो या दो से अधिक अवयव समान नहीं होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मंझली को देते हैं पहले, U U G O O O O P P P। इसमें से हम सुस्पष्टता को दर्शाने के लिए ये यदि U 2 बार है तो इसको एक ही बार हम लिखेंगे। एक बार से अधिक, दो या दो से अधिक बार इसको नहीं लिख सकते हैं, तो इसको U O P लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, सुस्पष्टता को दर्शाता है। अब आइए कि कंडीशन ऑफ बीइंग सेट्स के बारे में जानते हैं। ITION कंडीशन ऑफ BEING बीइंग सेट्स, इसका हिंदी होता है समुच्चय होने की दशा। समुच्चय होने की दशा यानी कि स्थिति, समुच्चय होने की दशा यानी कि स्थिति, कि समुच्चय होगा तो किस कंडीशन में होगा, तो उसी कंडीशन को हम बता रहे हैं दोस्तों कि समुच्चय कब होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला कंडीशन है कि समूह सुनिश्चित होना चाहिए। समूह जो है सुनिश्चित
होना चाहिए। दूसरा है समुच्चय सुस्पष्ट। समूह सुस्पष्ट होना चाहिए। और तीसरा है समुच्चय सजातीय होना चाहिए, यानी कि यदि हम ब्राह्मण हैं तो वो भी ब्राह्मण ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम ब्राह्मण है और वो डोम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जाति का समूह सजातीय होना चाहिए। अब आप लोगों को इतना ही तक मैं अब अगला चैप्टर इसी में पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। इतना बताने के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू दोस्तों।